नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम एनामॉलस सेकेंडरी ग्रोथ यानी असामान्य द्वितीयक वृद्धि के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में यानी नॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में पढ़ा था, जहां पर फेसिकुलर और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम मिलकर एक कंटिन्यूस रिंग का फॉर्मेशन करती हैं और कैम्बियम के कारण से सेंटर की तरफ सेकेंडरी जाइलम और बाहर की पेरिफेरल पोर्शन में सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन हुआ था। लेकिन कुछ डाइकोट स्टेम्स में व कुछ मोनोकोट स्टेम में या तो कैम्बियम के अबनॉर्मल पोजीशन या अबनॉर्मल बिहेवियर की वजह से जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है वो अबनॉर्मल हो जाती है। इस तरह की सेकेंडरी ग्रोथ को हम एनामोलस सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। जो नॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ होती है उसमें मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं कि इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम फ्लोएम और जाइलम के बीच में पाई जाती है। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम स्ट्रिप्स का निर्माण इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम्स के बीच में होता है और इंटरफेसिकुलर सेकेंडरी फ्लोएम आउटसाइड में बनता है, सेकेंडरी जाइलम इनर साइड में बनता है। ओनली वन रिंग ऑफ कैम्बियम इज फॉर्म्ड. Position of cambium ring is between primary xylem and primary phloem and interfascicular cambium strip appear as the same level. The activity of cambium is uniform. ये secondary growth के कैरेक्टर हैं। Only one ring of core cambium is formed into extrastellar region, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था। लेकिन कुछ प्लांट्स के अंदर जहाँ पर इस तरह की सेकेंडरी ग्रोथ में डेविएशन आ जाती है नॉर्मल टाइप ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ से, और वो बहुत ही कॉमन होती हैं, जैसे टेम्परेट रीजन में। उसका कारण क्या क्या हो सकता है? अनयूजुअल पोजीशन ऑफ कैम्बियम, abnormal functioning of cambium, formation of more than one ring of cambium, formation of extrastellar cambium ring, formation of interxylary phloem, formation of interxylary cork। ये सारे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं जब सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है वो डेविएट हो जाती है नॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ से, तो उसको हम बोलते हैं अब नॉर्मल या एनामोलस सेकेंडरी ग्रोथ। यहाँ पर जो एनामोलस सेकेंडरी ग्रोथ होती है सम आर्बोरेसेंट मोनोकोट्स यानी ड्रेसिना के अंदर यूका और एगे जो कि मोनोकोट्स होते हैं उनमें पाई जाती है। इसी प्रकार से स्टोरेज रूट होते हैं जैसे बीट है, स्वीट पोटैटो है, इनमें पाई जाती है। मोनोकोट स्टेम में ए सेकेंडरी कैम्बियम ग्रो इन हाइपोडर्मल रीजन, द लेटर फॉर्म कंजेक्टिव टिश्यू एंड पैचेज ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स। मेरिस्टेमेटिक पैचेज ग्रो इनटू सेकेंडरी वस्कुलर बंडल्स, यानी प्राइमरी वस्कुलर बंडल होते हैं, उसके बाद सेकेंडरी वस्कुलर बंडल का फॉर्मेशन हो जाना ही सेकेंडरी ग्रोथ कहलाता है। एनामोलस वस्कुलर बंडल आल्सो अकर्स इन कोर्टेक्स, यानी कोर्टेक्स के अंदर एनामोलस सेकेंडरी मतलब वस्कुलर बंडल पाए जाते हैं, कोर्टिकल बंडल कहते हैं, जैसे निक्टेंथिस का एक कैरेक्टर है इसका आइडेंटिफिकेशन। एंड पिथ के अंदर भी वस्कुलर बंडल का पाया जाना जैसे भोराविया के अंदर होता है। इन स्टोरेज रूट्स जैसे बीट है, एसेसरी कैम्बियल रिंग्स अपीयर ऑन द आउटसाइड ऑफ एंडोडर्मिस के आउटसाइड में एसेसरी कैम्बियल रिंग का फॉर्मेशन हो जाता है। दे प्रोड्यूस लेस सेकेंडरी जाइलम बट मोर सेकेंडरी फ्लोएम, ये भी अब नॉर्मल बिहेवियर हुआ कैम्बियम का। द सेकेंडरी फ्लोएम कंटेन अबंडेंट स्टोरेज पैरेन्काइमा, सेकेंडरी में स्टोरेज पैरेन्काइमा पाई जाती है। एनामोलस सेकेंडरी ग्रोथ is the result of deviation in cambial activity from normal type found in most of the dicots. हैबरलैंड ने एनामोलस सेकेंडरी ग्रोथ को दो टाइप में डिवाइड किया, एडेप्टिव एंड नॉन एडेप्टिव। एडेप्टिव यानी हैबरलैंड के अनुसार जो एनामोलस सेकेंडरी ग्रोथ होती है जनरली पेरिनियल प्लांट जैसे हर्ब्स, वलरीज या लाइनाज में होती है। इन पौधों में एनामोलस सेकेंडरी ग्रोथ के कारण से पैरेन्काइमा और फ्लोएम टिश्यू ज़्यादा मात्रा में बनते हैं। इन सॉफ्ट टिश्यूज तने की उपस्थिति के कारण से तने जो है वो स्ट्रॉन्ग जो विंड्स होती हैं उनके दाब को के कारण से जिस सारे पर चढ़ते हैं उसमें सहन करने में समर्थ हो जाते हैं। दूसरी ओर यानी यहाँ बात दो प्रकार की सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है, एडेप्टिव
यानी अडेप्टिव एंड नॉन अडेप्टिव। अडेप्टिव एनोमली इंक्लूड्स लाइनास। लाइनास के अंदर अडेप्टिव एनोमली जो होती है वो प्लांट के अडेप्टेशन के लिए बन जाती है, जैसे लाइनास के अंदर, ताकि उनमें इस प्रकार के एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ के कारण से वुडी क्लाइंबर्स दूसरे प्लांट के ऊपर आसानी से यानी चढ़ सकते हैं, सपोर्ट प्राप्त कर लेते हैं। दूसरा नॉन एडेप्टिव एनामोली, यहाँ पर इनका अडेप्टेशन नहीं होता, उसके बिना भी जब सेकेंडरी ग्रोथ हो जाती है तो इसमें आता है रूमेक्स, बोराविया, बोगनवेलिया, मिराबिलस एंड चिनोपोडियम। यहाँ जब हम बात कर रहे हैं लाइनास की, तो एनामोलस सेकेंडरी ग्रोथ के कारण से सॉफ्ट टिश्यू और इन तनों के लिए एक तरह से शॉक अब्जॉर्बर का कार्य करते हैं और इनको टूटने से बचाते हैं। इसी प्रकार से इनमें इकोलॉजिकल एडेप्टेशंस भी विकसित हो जाते हैं, जिसके कारण से ये असंगत यानी एनामोलस सेकेंडरी वृद्धि प्रारंभ हुई थी। एनामोलस सेकेंडरी ग्रोथ के कारण से सेकेंडरी स्ट्रक्चर केवल कैम्बियम के असामान्य लक्षणों को ही प्रदर्शित करती है। अब कट्टर नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एनामोलस सेकेंडरी ग्रोथ के प्रमुख कारणों में से एक कारण यह भी बताया कि कैम्बियम की पोजीशन तो सामान्य होती है, लेकिन इसकी एक्टिविटी के कारण से, जैसे कि हमने बीट रूट के अंदर बात की, बनने वाला फ्लोएम और जाइलम जो है उनका रूपांतरण या तो पैरेनकाइमेटस टिश्यू या स्टोरेज टिश्यू में हो जाता है, जैसे कि हमने बीटा वल्गेरिस की बात की। अब उसके बाद है एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ को हम निम्नलिखित हेड्स में ऑन द बेसिस ऑफ कैम्बियल एक्टिविटी और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेकेंडरी टिश्यू के आधार पर इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। यानी एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ नॉर्मल कैम्बियम, यानी एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ कब होगी, या तो नॉर्मल कैम्बियम होगी लेकिन उसका बिहेवियर जो होगा या उसका डिवीजन की पावर जो होगी वो एबनॉर्मल होगी, उसके कारण से हो सकती है। दूसरा है एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ एबनॉर्मल कैम्बियम, कैम्बियम भी एबनॉर्मल बनेगी, एबनॉर्मल कैम्बियम होगी तो उसका बिहेवियर यानी उसका डिवीजन पावर या उसका बनाने का तरीका जो वो भी एबनॉर्मल हो जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ एसेसरी कैम्बियल रिंग्स, यानी बननी तो क्या चाहिए, एक कैम्बियम रिंग बननी चाहिए, लेकिन एक कैम्बियम रिंग के साथ साथ बहुत सारी एसेसरी कैम्बियम रिंग्स का बन जाना भी स्टेम रूट में एनामोलस सेकेंडरी ग्रोथ पैदा कर देता है। इसी प्रकार से इसका कारण यह हो सकता है कि फॉर्मेशन ऑफ इंटरजाइलरी फ्लोएम, यानी इंटरजाइलरी जाइलम के अंदर ही फ्लोएम का फॉर्मेशन हो जाना, वो भी इसके कारण मतलब एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ का कारण हो सकता है। नाउ टाइप्स ऑफ एनामोलस सेकेंडरी ग्रोथ। एनामोलस सेकेंडरी ग्रोथ के टाइप में हम इन हेड्स को ले सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम अनयूजुअल पोजीशन ऑफ कैम्बियम। अनयूजुअल पोजीशन ऑफ कैम्बियम में कैम्बियम जो होती है वो रेज्ड इनटू फोल्ड्स एंड रिंग्स, यानी फोल्ड और रिंग्स बनाना शुरू कर देती है। इस टाइप को कैम्बियम को हथिनोलिया सेंडेंसिस के अंदर देखा गया। इस कैम्बियम में स्मूथ और सर्कुलर रिंग्स बनती हैं जो कि फोल्डेड अपीयरेंस प्रदर्शित करती हैं, जो डायग्राम आप देख रहे हो। इस तरह से एबनॉर्मल बिहेवियर के कारण से एबनॉर्मल सेकेंडरी टिश्यू का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब सबसे पहले हमने बात की एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ नॉर्मल कैम्बियम। कैम्बियम फॉर्म वस्कुलर टिश्यू ओनली रीजन ऑफ वस्कुलर बंडल्स। कैम्बियम फॉर्म यूजुअली लार्ज प्रोपोर्शन वस्कुलर टिश्यू ओनली इन द रीजन ऑफ वस्कुलर बंडल, यानी वस्कुलर टिश्यू बना देता है। कैम्बियम फॉर्म इरेगुलर पैचेज ऑफ पेरेन्काइमा इनटू जाइलम, जाइलम में पेरेन्काइमा के पैचेज का फॉर्मेशन कर देना, ये भी इसके अंदर आता है। अब एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ नॉर्मल कैम्बियम में फॉर्मेशन ऑफ रिंग ऑफ वस्कुलर बंडल एम्बेडेड इनटू पेरेन्काइमेटस टिश्यू, पेरेन्काइमेटस टिश्यू के अंदर ही किसका फॉर्मेशन कर देना, वस्कुलर बंडल्स का फॉर्मेशन कर देना। इसी प्रकार से फॉर्मेशन ऑफ रिंग्स ऑफ वस्कुलर बंडल एम्बेडेड इनटू कंजेक्टिव टिश्यू, कंजेक्टिव टिश्यू जहाँ होते हैं वहाँ पर वस्कुलर बंडल्स का फॉर्मेशन कर देना, ये भी एबनॉर्मलिटी का ही कारण है। यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हो टीएस ऑफ स्टेम शोइंग एनामोलस सेकेंडरी ग्रोथ।
जिसमें थिनोइया का डायग्राम ये आप देख ही रहे हो। इसमें किस प्रकार से मेन वस्कुलर बंडल है, ये पिथ है, ये पेरिफेरल वस्कुलर बंडल्स हैं। यहाँ पर इसके अंदर इसका जो डायग्राम आप देख रहे हो, इसमें इस तरह से सेकेंडरी जाइलम बन रहा है, कैम्बियम बन रही है, सेकेंडरी फ्लोएम बन रहा है, ये पेरिड्रम का फॉर्मेशन होता है। ये पेरिफेरल वस्कुलर सिलेंडर्स यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। दूसरा डायग्राम जो है सार्जानिया का है। सार्जानिया के अंदर आप ये स्थिति इसमें देख सकते हो कि हाँ, इस प्रकार से कैम्बियम जो है वो कैम्बियम की एक्टिविटी बीच बीच में ब्रेक हो रही है। ब्रेक होने के कारण से इस प्रकार से अलग अलग पेसेज में सेकेंडरी टिश्यू का फॉर्मेशन हो रहा है। ये आप इस डायग्राम में देख रहे हैं। सेपरेट स्ट्रिप्स ऑफ कैम्बियल रिंग्स। बाहोनिया के अंदर ये डायग्राम आप देख सकते हो। इसमें यहाँ पर यानी उभार, इस तरह से पेरिड्रम इस उभार के रूप में बनता है। यहाँ भी सेपरेट रिंग्स का फॉर्मेशन होता है। ये इस केस में सेकेंडरी पेनकाइमा फॉर्म बोथ इन सेकेंडरी फ्लोएम एंड सेकेंडरी जाइलम इन एक्सेसिव अमाउंट। यहाँ पर क्या बन जाती है, सेकेंडरी पेरेन्काइमा का फॉर्मेशन हो जाता है सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी जाइलम दोनों में बहुत ज़्यादा मात्रा में, जिसके कारण से दिस रिजल्ट इन रैप्चर ऑफ कैम्बियम रिंग इनटू सेवरल स्ट्रिप्स एंड इवन द वस्कुलर सिलेंडर इज ब्रोकन इनटू न्यूमेरियस पार्ट। यानी यहाँ छोटे छोटे रिंग्स में टूट जाएगा और वस्कुलर टिश्यू है या वस्कुलर सिलेंडर है वो भी बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो। तो इस तरह से हमने यहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में पढ़ा। आगे का नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे।